प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ महाकौशल महाविद्यालय में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थैंक यू। धारण करके असत का विनाश कर देती है और उसी शक्ति के आगे शंकर नतमस्तक होकर के लेट जाते हैं और उसे आश्चर्य होता है और इसीलिए वो काली जीभ निकाल लेती है। शर्मिंदा होती है कि शंकर कैसे उनके पैरों के तले नीचे लेटे हुए हैं। अर्थ ये कि बिना नारी शक्ति के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के नारी अधूरी है। दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। वंदन के इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर ये एहसास हो रहा है कि मैं तो केवल प्रतिनिधि मात्र हूँ। वंदन तो उस प्रत्येक नारी का है जो वहाँ रेत मिट्टी ढोती है और प्रत्येक नारी का है जो CSR में साइंटिस्ट के पद पे सुशोभित है। तो केवल यह नारियों को स्मरण कराना और उनके साथ उनके पुरुष जो साथी हैं, चाहे वो उनके बेटे हों, पिता हों, स्मरण कराना कि आपके घर में कितनी शक्ति उपस्थित है, उसका एहसास करें, उसका सम्मान करें। यह एक प्रतीक कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए जिससे महिलाओं का आत्म। आप लोग आ ही नहीं रहे, आप भी थोड़ा पास जाइए। पीछे खड़ी हो जाऊँ। बस नहीं ठीक है जी। आज का जो ये कार्यक्रम है नारी शक्ति बंधन, जिसका पखवाड़ा है 10 से लेकर 25 तक, इस कार्यक्रम के संयोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि आने वाले समय में जो महिलाओं की भूमिका है वो निर्णय निर्माण में एक अति महत्वपूर्ण होगी। और जब हमारे यहाँ की महिलाएं जो है संसद में प्रतिनिधित्व करेंगी, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करेंगी, तो निश्चित रूप से जो लोक नीतियाँ बनेंगी, जो पॉलिसीज़ बनेंगी, उनसे संपूर्ण समाज को लाभ होगा। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है प्रारंभ से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही जो है इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। हाल ही में मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है और भी जो सुविधाएं उनको दी गई हैं, उसी तारतम्य में आज पूरे प्रदेश में नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम आयोजित किया गया हमारे महाविद्यालय प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में, जिसमें 21 वर्षीय पूर्व प्राचार्य डॉक्टर निशा तिवारी को आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी, डॉक्टर चित्रा प्रभा जो कन्या महाविद्यालय कटनी की प्राचार्य हैं, इन सभी को आमंत्रित किया गया और उनका सम्मान किया गया। और जिसमें निस्संदेह आज हमारे देश में और पूरे विश्व में नारी शक्ति का अपना स्थान है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि यदि उस वार्ता में जो आज विश्व शांति के लिए जो युद्ध में मध्यस्थता करने वाले थे, उसमें कोई भी महिला का ना होना ही शायद इसकी असफलता है उस शांति वार्ता का, ये उन्होंने भी कहा। और हम लोग भी ये मानते हैं कि स्त्रियां और जो महिलाएं हैं वो निस्संदेह उनका मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर होता है। और ये प्राथमिकता हमारे वैदिक काल से ही चली आ रही है भारत में कि लगातार जो हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान और उनका शिक्षण, प्रशिक्षण, वेद ऋषाएँ सभी कुछ हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है और आज भी उनका यथोचित सम्मान हमारे समाज में है। और आज इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।